सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों को जोहार। आज खूंटी जिला में प्रधानमंत्री को पत्र लिखने का कार्यक्रम का आज तीसरा दिन चल रहा है, जो कि माननीय सांसद कालीचरण मुंडा जी कांग्रेस के सांसद हैं खूंटी जिला का। इनको भी दिया जा रहा है चिट्ठी कि आप लोकसभा में सेविका सहायिका का जिस तरह से शोषण हो रहा है, आंदोलन चल रहा है इसके विरोध में, इसके लिए जो है सो आप भी आवाज़ उठावें। सरकार से बार बार हम लोग मांग करते आ रहे हैं। पूरे भारत के सेविका जगी हुई हैं और करीब करीब लगभग 40 लाख चिट्ठी हम लोगों को भेजने का एक कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के नाम से, और झारखंड से लगभग 60,000 पत्र प्रधानमंत्री के नाम से भेजेंगे। दूसरा चीज़ है कि हम लोग साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का भी याचिका दायर करने के लिए तैयारी करते जा रहे हैं, और आंदोलन का ये सिलसिला जारी है। सरकार जिस तरह से सेवकाओं से वो काम ले रही है, जिस तरह से शोषण किया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण के नारा दे करके ये खोखला सेवकाओं को गुलाम बना करके ये काम कराया जा रहा है, असहाय महिलाओं को बना दिया है। इसका विरोध पूरे भारत में सेविका कर रही है और आंदोलन जबरदस्त होने जा रहा है। रामलीला मैदान के से भी ओवर कार्यक्रम होगा, और भारत सरकार को इस बात को मानना पड़ेगा कि इनका हक अधिकार दिया जाए। आप सभी बहनों से, तमाम भारत के बहनों से, आंगनबाड़ी सेविका बहनों से निवेदन है कि आप अपने अधिकार के लिए अपना गुलामी के जंजीर को तोड़िए, आगे आइए और आंदोलन में हिस्सा लीजिए और अपना अधिकार को प्राप्त कीजिए। अगर आप अधिकार को प्राप्त नहीं करेंगे तो आपको सरकार जो है सो आपको इसी तरह से शोषण करते रहेगा। अगला हम लोगों का झारखंड में हर जिला में प्रोग्राम है, जो कि अगला कार्यक्रम मेरा रांची जिला का है, और मैं फ्राइडे को हम लातेहार जिला में हम लोगों का कार्यक्रम है। 12 तारीख को गढ़वा जिला में जिला समाहरणालय के समय धरना देना है, और वहाँ भी जो है से पत्र का दिया जाएगा, चिट्ठी भेजने का कार्यक्रम चलेगा। इस तरह से 15 जनवरी से चतरा जिला में 15, 16, 17, 18 कार्यक्रम है। सभी सेविका, झारखंड के सेविकाओं से मेरा अनुरोध है कि अपनी आंदोलन को बढ़ चढ़ करके भाग लें, और जो सेविका सोई हुई है उसको भी जगाने का काम करें। आपको सुप्रीम कोर्ट 2 ही चीज़ देगा, चाहे तो सरकारीकरण, आप सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाएंगे, या तो आप 30,000 रुपया तनख्वाह पाएंगे। दोनों में ही आपका जो है से कार्यक्रम में फ़ायदा है। और दूसरा सरकार से लड़ाई तो जारी रहेगा। इधर ज़मीन पर भी लड़ाई होगा और इधर कोर्ट से भी, दोनों तरफ से लड़ाई होगा, तभी हम सफलता प्राप्त करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं बाल मुकुंद सिन्हा, झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, धन्यवाद। ये लेटर भेज रहे हैं। अभी तमाड़ में हम लोगों ने भेजा, तमाड़ में बैठक किया, कल सोने हाथों में किया। हमारे वहाँ से भी आए हुए हैं, तमाड़ से भी आए हुए हैं, और हम और हर जगह सेविका अपना अपना इसमें साइन करेगी। यहाँ पर इधर यहाँ सेविका साइन करेगी, यहाँ सहायिका साइन करेगी, और साइन करने के बाद इसको ऐसे मोड़ करके उस पर लिखा रहेगा माननीय सेवा में माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल, नई दिल्ली 0011। ये फिर ऐसे हो जाएगा, और लिफाफा में ऐसे करके उसमें ऐसे डाल देना है, और उस पर पता लिख के और बगल में अपना नाम और
जहाँ के गांव है वहाँ के लिख करके पिन कोड डाल करके नॉलेजमेंट लगा के, ताकि आपका रजिस्ट्री होगा तो आपके पास आएगा चिट्ठी, तो लगा के भेजना है। पूरे भारत में हम लोग करीब 40 लाख पत्र भेज रहे हैं भारत सरकार प्रधानमंत्री के नाम से। अभी इसमें लिखल क्या है ध्यान से सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, विषय आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि करने हेतु नंबर 1। नंबर 2, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील संख्या 3153 में दिनांक 25/4/2022 को दिए गए निर्णय अनुसार आंगनबाड़ी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देने हेतु। प्रिय महोदय, एकीकृत बाल विकास परियोजना को पूरे 50 साल होने के अवसर पर हम देश की 26 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाएं आपसे उपयुक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थना करते हैं। नंबर 1, देश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को केंद्र सरकार की ओर से 4500 रुपया और आंगनबाड़ी सहायिका को 2250 रुपये प्रति महीने मानदेय दिया जाता है। वर्ष 2018 के बाद भारत सरकार के द्वारा हमारे मानदेय में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। बढ़ती महंगाई और आंगनबाड़ी केंद्र के बढ़ते काम को देखते हुए आगामी फरवरी जो बजट आएगा 1 फरवरी को बजट 2026 को आम बजट में हमारे मानदेय में वृद्धि करने की प्रार्थना को स्वीकार करें, जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम होगा। नंबर 2, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25/4/2022 को सिविल अपील संख्या 3153 में ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ग्रेच्युटी पाने की हकदार हैं। यह फैसला दिया था, परंतु गुजरात राज्य को छोड़कर अन्य किसी भी राज्य में ग्रेच्युटी को नियम लागू नहीं किया गया है, जिससे आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को सेवानिवृत्ति के बाद बुढ़ापे में जीवन जीने के लिए अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को ग्रेच्युटी देने की कृपा करें तथा सरकारी कर्मचारी घोषित करें। ये लिखा हुआ है चिट्ठी, ये चिट्ठी सभी कोई अपना यहाँ पर लिखा हुआ है, गांव, प्रखंड, जिला, राज्य, इस सभी को यहाँ लिख करके और इसे लगा कर लिफाफा में रजिस्ट्री कर देना है। चाहे 15 रुपया लगे, 20 रुपया लगे, 25 रुपया, करिएगा ना? पक्का ना? देखो भाई, एक बात जान लो, हम आपके यही सोच मेरा है यूनियन का कि आपको कितना जल्दी से जल्दी 25,000 रुपया आप लोगों को दिला दें। आप लोगों में सोच है कि नहीं, पहले बताइए। नहीं, अगर रहता ना तो हमको जो है ना से फोन करके ये नहीं कहते कि अभी जो है से यहाँ क्रिश्चियन लोगों की संख्या ज़्यादा है तो यहाँ बियाह में सब मशगूल है, कोई नहीं आएगा। अच्छा, एक बात बताइए कि हमको अगर हमको जैसे अगर भूख लगेगा तो खाना नहीं खाएंगे, खाली सूतेंगे? भूख लगेगा खाना खाएंगे ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमको नचाने से अच्छा है कि आप लोग इसको, हम जो कह रहे हैं उसको, कर्तव्य को पूरा कीजिए। काम तो आप लोग खूब कर रहे हैं, यहाँ तक से कि हाथ गोड़ तोड़ के बाल बच्चा को जैसे तखा पर रख दिए हैं, बक्सा में रख दिए, बक्सा में से उठा के देखो नहीं रहे कि बाल बच्चा किधर है, परिवार कने है। सीधे बैग उठा रहे हैं, सीधे फील्ड में आ रहे हैं, शाम के 7 बजे 8 बजे खाए और सीधे चले गए खटिया पर।
और खटिया पर गए तो बाल बचा के सपना नहीं देखते हैं, फारसी 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 का सपना देखते हैं। बीएलओ 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 बीएलओ, आज कहाँ कैप्चर हुआ, कहाँ आज वोट हुआ, इसका सपना, ब्लॉक जाना यही सपना देखते हैं। और कोई सपना आप नहीं देखती हैं तो आप जिंदगी को जीने के लिए सपना देखना है कि नहीं? देखना है। तो दीदी लोग, आप लोग एक बात याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना है। आपको मालूम है कि गुजरात हाई कोर्ट ने एकल पीठ में केस किया था सेविका सहायिका, तो उसका निर्णय आया था कि सेविका सहायिका तृतीय एवं चतुर्वर्गीय कर्मचारी का दर्जा पाने की योग्यता रखती है। इसलिए गुजरात सरकार इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे और जो सरकारी कर्मचारी का वेतन होता है वो सभी वेतन इनको दिया जाए। उसमें पेंशन आएगा, ग्रेच्युटी आएगा, वेतन जो सरकारी कर्मचारी है। सरकार का काम किया कि डबल बेंच, डबल जज के पास केस किया हाई कोर्ट में कि नहीं, सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाए, सामाजिक है। और क्या काम किया कि उससे जो आया निर्णय जज द्वारा, उसमें आया कि ये सरकारी प्राप्त करने योग्यता नहीं है क्योंकि समाज से सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सरकारी प्रक्रिया में नहीं आते हैं, इसलिए इनको कम मानदेय है, इसलिए इनको 24,800 सेविका और 20,000 सहायिका दिया जाए। और वो भी जो पहला जज ने जो निर्णय दिया था पीछे 6 महीना पहले, उस समय से जोड़कर दिया जाए। अब हम लोगों ने क्या सोचा, 22 राज्य मिल करके कि नहीं, हम लोग को दोनों हाथ में लड्डू है। अगर सरकारी कर्मचारी अगर बन गए तो हम लड्डू नहीं रसमलाई खाएंगे, जिंदगी हमारा खुशहाल हो जाएगी, बाल बच्चे का हर सब सपना हम पूरा करेंगे। अब अगर नहीं होता है सरकारी नहीं होता है तो 24,800 रुपया जरूर मिलेगा, उस पर बल्कि बेसी मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। तो हमको दोनों हाथ में है, इसके लिए हमको सुप्रीम कोर्ट में जाना है। और सुप्रीम कोर्ट में जो हम लोगों ने बात किया उसमें यह है कि सभी का जो है नाम, यहाँ कितने आंगनबाड़ी केंद्र है, नाम के साथ उसका कोड नंबर सहायिका का, और उसको हम रजिस्टर में बजाते करके भेजेंगे, दाखिल करेंगे, और उन्हीं को जो है से रिजल्ट आएगा तो मिलेगा। अब इसमें आपको हम उसी लोगों को ये जो आज पन्ना दे रहे हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर करने के लिए इच्छुक हैं, वही ये लेंगे, ताकि हम समझेंगे कि वो हमारे साथ हैं कोर्ट में जाने के लिए। इस तरह से आज हम लोग ये देखिए, सभी कोई को पंचायत अपना लेटर पोस्ट ऑफिस में जाइएगा और जो उसको दावा करना है, ये नहीं कि इसको घर ले जाकर रख, उसमें एड्रेस है, एड्रेस देखिए यहाँ है, वहीं पर देखिए एड्रेस देखिए लिखा हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, रसियाना हिल, नई दिल्ली 0011। यही जैसे लिफाफा के ऊपर लिखाएगा। इधर जो है भौदिये के ऊपर सेवका का साइन, इधर सहायिका का साइन, गाँव प्रखंड का। तो हम सब एक हैं, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। बस यही आशा के साथ हम लोग लेटर प्रधानमंत्री को भेजने का कार्यक्रम खूंटी जिला का प्रारंभ करेंगे और पूरे झारखंड का एक चिट्ठी जा रहा है। आप लोग आए और माननीय सांसद महोदय को भी मांग पत्र दिया और आप लोग भी अपना तैयारी बनाए। इसके लिए यूनियन आपको आभार व्यक्त करता है और आप लोगों से एक वादा करता है कि आप लोग संगठन को मजबूत रखिए। हम जीतेंगे और हम सरकार से 25,000 लेंगे और रिटायरमेंट भी लेंगे, सभी आर्ता पूरा करेंगे, ग्रेच्युटी भी लेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय आंगनबाड़ी सेविका सहायिका।
सेवका सहायिका जिंदाबाद। धन्यवाद।